हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन वेल्स। हम जा रहे हैं गोवा अगेन। तो इस लास्ट टाइम हम गए थे अगस्त में, तो अगस्त में थोड़ा सा अलग था वहाँ पे माहौल। इस बार शायद कुछ अलग देखने को मिले। मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30, 2 o'clock की फ़्लाइट है, तो निकलते निकलते हमें 10 o'clock 10:30 हो जाएंगे। इस बार की व्लॉगिंग शायद थोड़ी और अच्छी होगी क्योंकि और कुछ शायद देखने को मिले। तो आई होप मैं और भी अच्छा कुछ आपको दिखा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मोमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, होटल से लेके सारी एक्टिविटीज़ तक। तो या चलो मिलते हैं सीधा गोवा में। तो हम निकल चुके बाय कैब करके, और ये आप देख सकते हो, ये आई थिंक वही रास्ता है एयरपोर्ट का। एंड काफ़ी सुंदर बना दिया, रास्ते काफ़ी सुंदर बन गए हैं। एंड काफ़ी थोड़ी सी देर के बाद 1-1.5 घंटा पूरा लग गया था और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। IGI टर्मिनल 2 था आई थिंक। एंड ये हमारे कैब से बैग निकल रहे हैं। सो हम निकल चुके, अपने लगेज को चेक इन करने हम चल पड़े, अपने लगेज को सबमिट करने के लिए। और मैं मम्मी को बोल रही थी चलो आप भी चलो, थोड़ी सी क्लिप्स बना रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे लाइन लगी थी, उधर लाइन में लगे थे सो दैट हमारे बैग्स हो जाएंगे तो हम एकदम फ्री हो जाएंगे, फिर हम कुछ खा पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा टाइम आ चुका था कि हम अब अंदर जाएं फ़्लाइट के। एंड यहाँ पे ना अब आई थिंक वो सिस्टम हट गया है कि आप बाय स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह से लगा रखा था जिससे हम गए थे। एंड दिस इज़ द व्यू गाइस, काफ़ी सुंदर था। क्लाउड्स के ऊपर आने के बाद काफ़ी कॉटन वाले लगते हैं जो भी क्लाउड्स, देखो आप दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कितने कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स हैं। उसके बाद हम लैंड हो चुके थे गोवा में। एंड ये गोवा की ग्रीनरी आप देख सकते हो। साथ ही साथ लगेज का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम नहीं लगा तो हमारे ये लगेजेस आ गए थे। एक लगेज, 2 लगेज थे, तो कभी एक आ रहा कभी दूसरा आ रहा, तो ऐसे ही चल रहा था। लगेज लेने के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, ओ गॉड, ऐसे लग रहा था इतनी ह्यूमिडिटी, मतलब दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है। तो हमने टैक्सी के लिए हमने हायर कर रहे थे, तो इस तरह से टैक्सीज वहाँ पे खड़ी होती हैं, जैसे यहाँ पे वाइट होती हैं, वहाँ पे ब्लैक एंड येलो होती है। फिर हम निकल पड़े, जो भी हमारा रिजॉर्ट बुक था, काफ़ी दूर था ये वाला एयरपोर्ट से हमारा रिजॉर्ट, पूरा 1 घंटे से ऊपर लग गया था, बट समहाउ मैनेज किया हमने। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था व्यू, गोवा में आके अच्छा लग रहा था। गर्मी तो थी बट आदत पड़ जाएगी, 2 दिन के लिए आए हैं तो उस बॉडी उस हिसाब से भी रिएक्ट करने लगती है। सो शाम हो चुकी थी एंड आई रियली लाइक दिस। ये व्यू अलग था, हम जब पहले गोवा आए थे तो वो व्यू अलग था। आई थिंक शायद रोड्स अलग थी उस टाइम पे, रास्ते अलग थे, पर ये वाला रास्ता बिल्कुल अलग था। तो ये है इवनिंग का व्यू। और यहाँ पे ये चर्च बहुत सुंदर लग रहा था, आप देखो कितनी लाइटनिंग है। एंड यहाँ पे लेकिन लोकल ही जाते हैं, जो भी टूरिस्ट हैं वहाँ जाना उनको अलाउड नहीं है, ऐसा हमारे कैब वाले ने बताया। इसके बाद हम अपने पुराने वाले, जैसे हम पहले रिजॉर्ट में रुके थे उसी रिजॉर्ट में रुके, रिजॉर्ट दी कोराकाओ। एंड मेरे हस्बैंड को यही रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लग्जरी उन्हें लगता है, और एंड ऑन द स्पॉट प्लान बनता है तो उनको यही वाला रिजॉर्ट अच्छा लगता है। होम टूर तो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी थी, बट फिर भी एक दिखा देते हैं। हमने सेम रूम, सेम फ्लोर लिया था, फैमिली रूम। सो दिस, मम्मी पूरा चेक इन करी थी। लास्ट टाइम वॉशरूम नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो सोचा चलो सिर्फ इस बार वॉशरूम ही दिखा देती हूँ। बाथटब था यहाँ पे एंड ज़्यादा बड़ा वॉशरूम नहीं था, बट अच्छा था, ठीक था, काफ़ी चीज़ें थी। तो उसके बाद हमने चेंज तो नहीं किया, इतने ऐसा कुछ कपड़े तो इतने गंदे नहीं हुए थे, लेकिन हाँ बस थोड़ा फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया था। एंड हम पहुंच गए मम्मी डैडी को बीच दिखाने के लिए। रात का व्यू उनको बहुत अच्छा लगा था, बट मैंने कहा सुबह देखना, सुबह ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि इस रिवर का, मतलब कहते हैं ना, सी का कोई एंड नहीं है, तो मेरे को वो एंडलेस दिखाना था उनको, तो इसलिए मैंने कहा सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा, रात में तो अंधेरा है तो इतना समझ नहीं आ रहा। एंड हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड ने कहा कि सिद्धू वो हेयर्स में तुम करवाती हो वो करवा लो, तो मैंने कहा नहीं यार बहुत दिक्कत होती है, 2-3 दिन ठीक रहता है, उसके बाद कॉम करने में दिक्कत होती है। बट ही सेड नहीं करा लो, फोटोज़ अच्छी आएगी, गोवा आई हो ना तो ये सब करा लो। एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो करा लेते हैं। तो मैंने भी कराया, मदर ने भी कराया। तो ये था सुबह का व्यू। नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे हम चल पड़े ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा थोड़ा सा रोड ऐसे घूम लेते हैं, मम्मी डैडी को थोड़ा दिखा देते हैं, हम तो देख ही चुके हैं वैसे, थोड़ा आगे तक थोड़ा घूम आते हैं। एंड थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो वही सब देखना गए थे हम लोग बाहर तक। तो मॉर्निंग का ये आई थिंक 9:30 के आसपास का था। जब हम निकलने लगे तो आप देख सकते हो यहाँ का मौसम, मैं निकलना
दिल से बोला था कि भगवान जी तक थोड़ी सी बारिश कर दो, मज़ा आ गया। ओ गॉड, ये बारिश। कलंगूट बीच से हमने यहाँ पे बागा बीच पे आया बिकॉज मेरे डैडी को बागा बीच देखना था और वो इतना फास्ट चल रहे हैं और हम यहाँ तीनों बैठ गए क्योंकि नहीं चला जा रहा। 2 किलोमीटर चलवा दिया डैडी ने ऑलरेडी, तो अच्छा लग रहा है और मॉम डैड बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यस, डैडी तो सुन ही नहीं रहे हैं अपने धुन में। फ़ोन कर दो, कॉल हिम। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था बहुत। कल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी तो सोचा था कि शायद प्लान कैंसिल कर देंगे, बट इस वजह से कोई भी राइड्स नहीं हो रही है तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। बट या दिस इज़ द व्यू। तो मैं यहाँ मस्ती करते हुए, पूरी बारिश भी हो रही थी। गोवा में ये वाला मौसम तो बहुत ही अच्छा मिल गया था। मतलब हमारी सारी एक्टिविटीज़ बेशक बंद हो गई हो, बट मुझे ये मौसम इतना मज़ा आ रहा था। बीचीज़, ऊपर से बारिश, ऊपर से अच्छा मौसम, और हम इतने टाइम के बाद इतना पैदल भी चले तो फाइनली बागा बीच पहुंच गए थे जैसे कि डैडी को देखना था। और उसी इवनिंग में घर आने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद सब कुछ, हम चल पड़े कसिनो बिकॉज डैडी वॉन्ट्स टू सी कसिनो। कसिनो में इतना कुछ अच्छा तो हाँ, एक अलग ही लाइफ है वहाँ पे, एंट्रेंस वगैरह सब कुछ। सिर्फ डिनर को छोड़ के वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। डिनर इतना बेकार, मतलब वहाँ पे टेस्ट ही नहीं होता डिनर का, या जो भी स्टार्टर्स, जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये ना इस बार लास्ट टाइम हमें बारिश की वजह से ना टेरेस का व्यू नहीं मिला था। ये टेरेस है, तो टोटल 4 फ्लोर्स होते हैं जिसमें से 3 फ्लोर हैं आपके कसिनो के, देन ऊपर रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर ये टेरेस है। तो ये टेरेस का व्यू है। 8 बजे के बाद ही यहाँ पे शुरू होता है जो भी खाना पीना होता है, एंड सेल्फ सर्विस होती है, कोई देने नहीं आते हैं, आप कोई ऑर्डर नहीं कर सकते हो, आपके बैंड के अकॉर्डिंग ही देते हैं। यहाँ पे कुछ पैकेजेस होते हैं ना, तो आपके बैंड के अकॉर्डिंग ही देते हैं। तो मेरी टेरेस से कुछ व्यू ले रही थी। तो ये है मैजेस्टिक प्राइड का कसिनो, कभी कोई कसिनो, इस तरह के कसिनोज हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि कसिनो में उतना लाउड नहीं था। देन में आ गए हम अगेन, नेक्स्ट डे का है ये, नेक्स्ट डे इवनिंग में हम फिर से आ गए थे बीच में क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, तो सोचा थोड़ा सा और एंजॉय कर लेते हैं। आपको गोवा में आके बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। मन हो रहा है घर जाने का? नहीं। काका गोवा आकर कैसा लगा? अपना तो रोज का है। अच्छा, सो डैडी गोवा आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। फाइन, नेक्स्ट ईयर विल कम सून। ओके, बाय कर दो, बाय। तो गाइस व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।